हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। आज क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं जरा कि इतना क्या कह रहा है, लिखेंगे 7110। क्वेश्चन उतार लो पहले। 7110 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे, प्लस 41 इंटू 125 इज इक्वल टू 7225। हमने क्या करा, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया और बाकी कोई चेंजिंग नहीं करी है। एक काम करेंगे, माइनस का ये एक्स है, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, बाकी इसको उठा करके इधर ले आएंगे। ठीक है, 7110 इसको उठा करके इधर लाओगे, माइनस का 7225 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 से कम 125 का 5 हासिल गए 12, 125 चौके 500, 500 और 12 कितने होते हैं 512, बराबर ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो जरा, देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का है। 7 और 5 5012, 5012 और 125 125, 12225 कितना हो जाएगा 12225 माइनस के 7225 बराबर एक्स। 12225 में से 7225 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ 5000। कितने बचेंगे, सिर्फ 5000 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो जरा। 39114 डिवाइड बाय 246 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लोगे और इज इक्वल टू 6201। 6201 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज़ देख रहे हो, ये है हमारा 2 4 10 तो 12, ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, और इसको देखते हैं 3 12 13 14 14 4 18, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। देखो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चिंग 36। ठीक है, यहाँ से 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, यहाँ से 1 बचेगा, 6 कम 6, यहाँ से 6 निम 54। और ये एक्स कंडीशन में क्या है तो सुनो, अब देखो यहाँ पे एक्स छोड़ो, इसको उठा करके नीचे ले आएंगे। 6201 इसको उठा करके नीचे ले आओ, 6519 और इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये जो डिवाइड में होती है वो ऊपर चली जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है नीचे आ जाती है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो जरा कैसे करेंगे। ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ये पूरे पूरे काट देते हैं एक दूसरे को। देखेंगे जरा कैसे कट सकता है। 6519 41 वन जा 41, कितने बचेंगे यहाँ से 4, और यहाँ से कितना बचेगा हमारा 2, 1 उतार लेंगे। 4 पंजे 20, 5 बार काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कितना बचेगा यहाँ से 6, और यहाँ से बचेगा 3। अब 9 को उतार लेंगे, 9 एकम 9, तो इससे ये कितनी बार कट सकता है 159 बार, 159 बार कट जाएगा। अब ये 159 से ये पूरा पूरा काट देगा, ये पूरे पूरे काट देते हैं एक दूसरे को। वैसे इसका देखें अगर 10 5 15, 3 से काट देगा, ये भी इसको 3 3 से काट देगा। चलो देखो 3 पंजे 15, 3 3 9, इसको काटोगे 3 दूनी 6, ना जाने की 0, और ये 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 3 7 21। अब यहाँ पे 53 बचा, यहाँ पे ये इतना बचा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को काटते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। 2067 53 कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार, 3 बार 4 बार पाड़ा पड़ सकते हैं। 4 तिया 12, 5 चौक 20, नहीं 4 बार नहीं पढ़ सकते, 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कितने बचेंगे 7, और यहाँ से 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने 4, और यहाँ उतारेंगे 7। अब इसके कितनी बार जा सकता है, यहाँ से ये 9 तिया 27 9 बार, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 39। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। सिर्फ इस क्वेश्चनों में क्या होता है, सिर्फ काटना होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना होता है, यानी जितना आप सॉल्यूशन की तरफ जा सको जितने बेहतर तरीके से। इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सीखने लायक। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगले 4 5 क्वेश्चनों में काम आएगा, इसलिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन है। 147 इंटू 147 प्लस, ये प्लस है भाई, 147 इंटू 143, ठीक है, फिर प्लस होगा, हाँ प्लस है, 143 इंटू 143, और नीचे क्या होगा 147 इंटू 147 इंटू 147 माइनस 143 इंटू 143 इंटू 143। देखो इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ और आज फिर एक बार बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आप ठीक से देखो। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। क्या होता है ए प्लस बी, यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले माइनस होता है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर, और आप भी निकालोगे इस क्वेश्चन का, तो आप भी डायरेक्ट आंसर निकालोगे। देखो कैसे निकलते हैं वो। ये दो फॉर्मूले आपने देख लिए, ठीक है। अब जब आप इधर देखो, यहाँ पे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से बचेगा ए माइनस बी, यानी 147 माइनस 143। दूसरे ब्रैकेट में आप इसको पुट करोगे, देखना ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, उससे वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरा पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 में ए माइनस बी, हमेशा यही बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है लास्ट में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ अगर देखो माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो ये बचेगा, और प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो ये बचेगा। ऊपर बन रहा है तो ऊपर, नीचे बन रहा है तो नीचे। अब यहाँ पे देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला नीचे बन रहा है, तो नीचे ए माइनस बी बचेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 147 माइनस 143, 1 में कितना हो जाएगा, 1/4। 147 में से 143 चले जाएंगे तो 1/4 इसका राइट आंसर। ज़्यादा सोल्व ही करना नहीं है, ज़्यादा सोल्व भी करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो जरा एक बार, 49 को एक बार नजर मार के देखो क्या कह रहा है वो। भाई ए बराबर 11 है, बी बराबर 9 है, तो देखो नीचे फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। नीचे फॉर्मूला बनना है, वैल्यू देखो किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और नीचे फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, है ना। इससे हमें कोई मैटर नहीं है, मैंने आपको बताया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला जहाँ भी बने तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी देगी, 11 में से 9 चले जाएंगे तो 2, 1/2 इसका राइट आंसर। देख के भी आंसर कर सकते हो बिना पेन उठाए अब तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे एक बार। देखो फिर से वही क्वेश्चन, ऊपर देखो, चलो डार्ट करते हैं, बिल्कुल डार्ट करेंगे। 458 ऊपर फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। आपके बार ऊपर बन रहा है तो बट्टे में नहीं लाएंगे, किसका, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है। तो 458 में से 239 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, देखो 18 में से 9 जाएंगे तो 9, और यहाँ बचेंगे हमारे 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2। 219 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 219 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 देखो क्या लिखा हुआ है, 106 इंटू 106, ठीक है, माइनस के 94 इंटू 94, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो ए स्क्वायर यानी 106 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 94 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हो कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा ही मतलब लॉन्ग वे है सॉल्व करने का। अब इसको देखोगे आप, ये कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से कितना बचेगा 12, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24, 2400, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400। ठीक है, हो जाएगा मल्टीप्लाई करके भी, मल्टीप्लाई करोगे उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आई माइनस करोगे, लेकिन इससे थोड़ा छोटा हो जाता और जल्दी भी हो जाता। ठीक है, जल्दी भी और छोटा भी हो जाता, तो ये ज़्यादा बेटर वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। 52 देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, ऊपर देखो एक फॉर्मूला बनना है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी एक दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी ये कंडीशन बनेगी इसका एक फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये दो फॉर्मूले होते हैं, और इस कंडीशन में देखो जरा क्या होता है। इस कंडीशन में ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले को याद कर लोगे। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बस ये दो चीज़ चेंज होती हैं। अगर यहाँ प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो 4ab। ठीक है, ये दो चीज़ चेंज होती हैं। और जब भी ये दो फॉर्मूले अप्लाई हों
अगर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो दो ही आंसर आएगा, कुछ भी कर लो दो आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर रख सकते हो। और माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है तो चार आंसर आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है तो चार आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या है 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इनका आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, वरना आप इसको एक बार सॉल्व करना चाहते हो एक बार सॉल्व कर देते हैं। चलो एक बार सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 967 का स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर। बट्टे में देखना ये दो बार लिखा हुआ था, इसको एक साथ लिख सकता हूँ, 967 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 289 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट करोगे, एक बार आपने सीख लिया इसके बाद आप डायरेक्ट करोगे, एक बार सीखने के बाद इसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। ठीक है, अब नहीं सिखाया जाएगा, अब एक ही इस चीज़ को नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। 53 देखो क्या कह रहा है, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दो। प्लस का फॉर्मूला बन रहा है तो जोड़ देंगे, क्या है 629 प्लस 371, दोनों को जोड़ दो। 9 और 1 10 की जीरो हासिल गया, 1 3 और 1 10 की जीरो हासिल गया, 1 7 3 10, 1000 इसका राइट आंसर। बस ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54 को देखो, अभी एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का, एक फॉर्मूला बताया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं भी अप्लाई हो उसका आंसर कितना आता है, चार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फॉर्मूले को अप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, चार ही आंसर आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट वे बता रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट वे बताया। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि x बराबर 2y प्लस 6 है तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, उस चीज़ को देखना। x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब माइनस के 36xy माइनस के 216। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, देख ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के चक्कर में इसमें करते हैं टाइम वेस्ट, और फॉर्मूला बनने के बाद भी वो सॉल्यूशन नहीं हो पाता। इस क्वेश्चन में चुपचाप कुछ नहीं करना, चुपचाप x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू है कितनी, 2y प्लस 6, 2y प्लस 6 x की वैल्यू रख दो, माइनस 8y की क्यूब माइनस के 36xy माइनस के 216। इसको ऐसी का ऐसी रहने दो, ऐसी का ऐसी रहने दो बाकी का पार्ट। अब देखना जरा इसको क्या लिख सकते हो, a की क्यूब यानी 8y की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 216, 6 की क्यूब 216 होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, 36 ए बी इसमें y है। ठीक है, ब्रैकेट में 2y प्लस 6, और इधर क्या है माइनस का 8y की क्यूब माइनस का 36xy और माइनस के 216। ठीक है, अब देखो 8y की क्यूब से 8y की क्यूब कैंसिल, 216 से 216 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 36y लिखा हुआ है, 2y प्लस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, x, तो ये क्या हो जाएगा 36xy माइनस के 36xy। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, जीरो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, जीरो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ से एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अलग ही कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हमारे क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग ही चलते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। दो चीज़ें सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा, सुनो जरा, जब भी ये कंडीशन आए, एक कंडीशन को आप याद रखोगे, कुछ कंडीशन मैं लिखवाने वाला हूँ, उन सारी कंडीशनों को आप याद रखोगे। अगर
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस टू, को ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू। और अगर पूछा जाए, फिर से पूछा जाए कि एक्स की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार की वैल्यू क्या आएगी, तो इतना करने के बाद, इतना करने के बाद फिर दोबारा से ये किसी ए में चेंज हो जाएगा। भाई कुछ वैल्यू रखोगे, इसके बाद फिर से ए में चेंज हो जाएगा, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस टू। उस ए के बाद इसको एक काउंट जेड मान लो, जेड मान लो, चलो ठीक है। फिर जेड स्क्वायर माइनस टू आता है, क्या आता है, जेड स्क्वायर माइनस टू। इस चीज़ को याद रखोगे। चलो ये जब अप्लाई होगा तो मैं एक बार और फिर बता दूंगा। जब भी अगर कहीं भी आता है एक्स माइनस ए वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर ए है, तो अगर इसकी वैल्यू पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस टू हो जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इन दो स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है चार, और प्लस टू उसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, छः। इसका राइट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब भाई बहुत से कहते हैं भाई हमें कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ठीक है, इस चीज़ को ले लो, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू इंटू ए इंटू बी, और बराबर में दो का स्क्वायर करेंगे तो चार हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का तो चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, चार और दो छः, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छः। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट कुछ चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आप याद कर लोगे। अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस टू हो जाती है। इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू फाइंड करनी है x की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब की। अभी एक कॉन्सेप्ट और, फिर से एक कॉन्सेप्ट और, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a है, तो x की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब बराबर होता है a की क्यूब माइनस के 3a, a की क्यूब माइनस के 3a। इस कंसेप्ट को और याद कर लो, इस कंसेप्ट को और याद कर लो। ये चीज़ याद रखना, यहाँ प्लस होता है, दोनों में प्लस होता है तो माइनस आता है। इस कंसेप्ट को याद रखोगे तो देखेंगे जरा, a की क्यूब करोगे, a की क्यूब कितनी होती है 125 माइनस a ये होता है, ठीक है, माइनस का 3a हो जाएगा, 3a यानी 15, तो कितने बचेंगे 120, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की नहीं, 120 नहीं, 15 जाएंगे तो 110, 110, हाँ 110, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ये डायरेक्ट तरीके बता रहा हूँ। और लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, जब भी एक फॉर्मूले, जब भी इन चीज़ों को आप यूज़ करोगे, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, ठीक, यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नंबर है तो ये तरीके यूज़ नहीं होंगे। जब भी यहाँ 1 1 है तो इनको आप डायरेक्ट यूज़ करो, डायरेक्ट हो जाएंगे। दो मैंने आपको बता दिए हैं क्या, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछता, तो a स्क्वायर प्लस टू कर दोगे। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a है, तो एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू a की क्यूब माइनस 3a कर दोगे, a की क्यूब माइनस 3a कर दोगे। और अगर इसी की जगह पर माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रहा a दे दे, और x की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछ लेगा, तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब प्लस 3a, a की क्यूब प्लस 3a, बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। इस चीज़ का देखोगे। और कब अप्लाई होंगे, जब यहाँ दोनों में, दोनों एक्स के साथ 1 1 होगा, यानी कोई और नंबर ना हो। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। देखो क्या कह रहा है, a प्लस वन अपॉन ए की बराबर 6 दे रखा है, पूछ रहा है a की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता चुका हूँ कि जब आप ए प्लस दे दे या माइनस दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर माइनस का फॉर्मूला देखा तो प्लस हो जाता है, और प्लस का फॉर्मूला देगा तो माइनस हो जाता है, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखना आप, एक चीज़ देखना, यहाँ देखो a प्लस ए, वही x दे दे, ये दे दे, देखो जरा, a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू अगर मैंने बताया a होती है, तो a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला होता, दोनों माइनस के होते तो यहाँ प्लस होता है, और अब यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस होता है, अपोजिट चलता है थोड़ा सा काम।
ठीक है, इस कंडीशन को याद रखोगे, इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करोगे। देखो पहले क्या करोगे, 36, 36 का 6 का स्क्वायर 36, 36 में से चले जाएंगे 2 तो 34 आ जाएगा। लेकिन हमें करनी है पावर 4 ढूंढनी है, तो फिर दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा। और इस बार क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले एक बार माइनस कर दिया, अब अगली बार अपोजिट करना पड़ेगा। एक बार माइनस करने के बाद क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। एक बार माइनस करने के बाद क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो अपोजिट करते हैं जरा इसका स्क्वायर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। फॉर्मूला सही लगाया है, फॉर्मूला सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं 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 कोई दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला बनेगा, फिर दोबारा से फिर प्लस का फॉर्मूला, जब ये माइनस आए वो उस कंडीशन में करते हैं, दोनों बार प्लस ही करेंगे। एक सेकंड, दोनों बार प्लस करेंगे, नहीं दोनों बार प्लस नहीं, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, फिर से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर से माइनस करेंगे, हाँ ठीक है, माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस के फॉर्मूले में दोनों माइनस ही आते हैं, दोनों माइनस ही आते हैं, हाँ प्लस के फॉर्मूले में दोनों माइनस आते हैं, ये डायरेक्ट तरीके बनाए हुए हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। प्लस के फॉर्मूले में दोनों माइनस ही आते हैं। देखो 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156, 1156 -2 कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, 1154, कितना बचेगा, 1154 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इस चीज़ को आप याद रखोगे कि ए प्लस 1/a की वैल्यू अगर ए है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाती है, ए स्क्वायर -2। प्लस वाले में माइनस ही रहता है, वो माइनस वाली कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला बाद में प्लस का चेंज हो जाता है, वो आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर -2 हो जाती है। अब यहाँ पे दो बार काम करना था, तो हमने देखो पहले 6 का स्क्वायर करा, पहले 6 का स्क्वायर करा, -2 करा, यानी 34 होता है, वो अपना डायरेक्ट कर दिया। अब दोबारा से हमें पावर 4 करनी थी, तो दोबारा लगाया फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर -2 कर दिया, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, -2 कर दिया, तो 1154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है, देखो इस बार थोड़ा सा चेंजिंग दी, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो वैल्यू फाइंड करनी है ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब की। देखो ये स्क्वायर इधर से हट करके इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, बिल्कुल चढ़ जाएगा। अब देखो ए प्लस 1/a की वैल्यू आपके पास है √3, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ए की क्यूब माइनस का 3a, डायरेक्ट ए की वैल्यू ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ए की क्यूब यानी √3 की क्यूब माइनस के 3√3, √3 की क्यूब खोलोगे, √3 की क्यूब खोलोगे तो कितना आएगा, 3√3 माइनस के 3√3, और देखो प्लस √3 से माइनस का 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे जरा। देखो क्या लिखा हुआ, x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला आता है +2, ए स्क्वायर +2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 2 यानी जो 4 2 6, एक बार लगा दोगे, पावर 4 करनी है तो एक बार और फिर लगाओगे, 6 स्क्वायर वो इस फॉर्मूले में होता है, वो अब आएगा। एक बार आपने प्लस करा, अब एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइन है वो एक बार स्क्वायर करने के बाद माइनस के फॉर्मूले का चेंज हो जाता है, माइनस के फॉर्मूले का एक बार स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। एक बार माइनस करोगे और एक बार जब माइनस का क्वेश्चन आता है तो एक बार प्लस करोगे, और फिर जब दोबारा करने की बात करेंगे तो एक बार फिर माइनस करोगे। माइनस के क्वेश्चन में पहली बार में प्लस करते हैं, फिर अगर दोबारा करना होता तो फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 -2 कितने बचेंगे, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बड़े ही सिंपल वे में हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, कुछ कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। ये सब कंसेप्ट हैं, ये सब कंसेप्ट हैं, इन सब कंसेप्टों को आप याद रखोगे, इन सब कंसेप्टों को, ठीक है। ये सब कंसेप्ट हैं, कुछ डायरेक्ट वे भी सीखे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज सीखी हैं। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये हमारी जब हम अलजेब्रा चैप्टर यूज़ करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगी ये वाली क्लास, आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ।